जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अमृत वेला करने के टाइम पर उठ नहीं पाते? क्या आप भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अमृत वेला के टाइम पर ध्यान नहीं लगा पाते? इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें अमृत वेला कैसे करना चाहिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा जो लास्ट सत्संग था मैंने अभी जस्ट 2-3 दिन पहले शेयर करा था, बट गुरुपा के इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि मैं शुक्राना करूँ एंड आई डोंट नो वाई। आज मंडे का दिन है और काफ़ी पॉजिटिविटी फील हुई। तो मेरा बहुत ही छोटा सत्संग कल का रिपब्लिक डे का, जैसा कि मैंने पहले भी शेयर करा हुआ है कि मैं कोरियोग्राफर हूँ एंड मेरे जो जितने भी डांसर्स थे उनकी परफॉर्मेंसेस थी। तो आई वॉज़ वेरी वरिड गुरुपास के वो परफॉर्मेंस के लिए, और मैं गुरुपा से बोल रही थी, गुरुपा व्हाट इफ़ मैं लेट हो गई, गुरुपा क्या होगा, कैसे होगा। तो गुरुपा ने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कराया। जो मेरी जो मेन डांसर थी लीड में, वो ही नहीं आई। और उस टाइम तो मैं इतनी पैनिक नहीं हुई कि मुझे पता था गुरुपा है, और जो जिसने कवर करना था ना वो भी गुरु परिवार का हिस्सा है। तो उनकी मदर, तो वो बच्ची है छोटी सी, तो उनकी मदर गुरु परिवार का हिस्सा है, तो डेफ़िनेटली वो भी हुई। तो उसने कवर किया और पता नहीं गुरुपा ने क्या मैजिक किया, इतने ग्रेसफुली बच्चों ने डांस करके दिखाया है। और ये चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करती थी सत्संग में, क्योंकि मैं सोचती थी यार ठीक है अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम्स भी होती थी। लेकिन जब से गुरुपा आया ना, सब कुछ इतने एफिशिएंटली हो जाता है, इतनी ग्रेसफुली हो जाता है कि मुझे पता भी नहीं लगता। आई वॉज़ रनिंग लेट, मैं लेट हो रही थी कल बहुत ज़्यादा, एंड मैंने देखा कि यार उनका पूरा मैनेजमेंट ही लेट चल रहा है, मैं कहीं लेट नहीं हो पाई। गुरुपा की कृपा से आराम से मैंने जल्दी भी हो गया। ऊपर से कल एक और सत्संग की मेरे को कोल्ड हो रहा था, तो मैं गुरुपा ना एक तो जल प्रसाद वगैरह के लिए दिमाग में डालती हैं, प्लस मैसेज भी भेजते हैं योगा के लिए, और दिमाग में डालते हैं कि ये कर, अनुलोम विलोम कर, ये सब कर। तो आई डोंट नो, अचानक से मैंने सोचा नहीं था ये सत्संग शेयर करने को, लेकिन हो सकता है किसी का आंसर हो। तो आप लोग में से जब भी किसी को ऐसा कुछ हो और आप लोग को लग रहा हो, क्योंकि योगा भी गुरुपा की ही मुझे बख्शी हुई चीज़ है, तो उसको भी मैं ऐसा ब्लेसिंग देखती हूँ। मैंने कभी नहीं किया था, आई वॉज ऑलवेज अ जिम पर्सन। अब मुझे बिलीव ही नहीं होता योगा के अलावा किसी एक्सरसाइजेज में। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ कोल्ड है या फिर कोई प्रॉब्लम है जो कि फ़िक्स नहीं हो रही है, तो डेफ़िनेटली जल प्रसाद तो है ही है हमारी मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन के साथ तो कुछ एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती है ना। तो हम लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, मंडूकासन करना चाहिए, जिससे सीधा गले पे असर पड़ता है और गला खुलता है। और जो बैक्टीरियाज जो बेसिकली हो जाते हैं कोल्ड में, जो हर एक मोमेंट में हमारे थ्रोट को हर्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे वो बहुत अच्छे से योगा उन सब से रिलीफ देता है। तो ये सब करना चाहिए हम लोगों को। मुझे समझ नहीं आ रहा था आज शुक्राना करवाने का रीज़न गुरुपा का, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा आंसर दिलवाया है किसी संगत के लिए। इवन मेरी सिस्टर आंटी जी भी, वो भी थोड़ी ओवरवेट हो गई थी, तो उनके लिए भी गुरुपा का मैसेज आता था कि योगा कर, क्योंकि हमें पता है कि जल प्रसाद है हमारी मेडिसिन है वो तो, बट हमें पता है कि डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करते हैं कि हमें मेडिसिन के साथ एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। तो गुरुपा की बख्शी हुई चीज़ है योगा। तो मैं कभी भी किसी को भी रेकमेंड करती हूँ ना योगा, या गुरु परिवार में भी इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए वो गुरुपा की ब्लेसिंग है। हमेशा गुरुपा ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया करने को, एंड उन्हीं के बख्शने की वजह से, मेरे बार बार माइंड में डालने की वजह से मैंने ये नोटिस किया है अपनी लाइफ में, बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं अपने इनर आउटर सेल्फ में, बहुत चेंजेस देखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दूज योगाज। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं ना गुरुपा के साथ। रियल वैसे तो गुरुपा कभी नहीं गिरने देते लाइफ की जर्नी में, लेकिन अगर हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकली भी देखें ना, तो कितनी बार होता है कि मुझे ऐसा लगता है यार, जब मैं बहुत बुरा गुरुपा ऐसे कर्म काटते हैं कि जब मुझे लगता है कि यार मैं कितना बुरा गिरने से बचती हूँ, और ऐसा लगता है कि समवन होल्डेड माय हैंड, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुपा किस तरह से हर टाइम पीछे खड़े रहते हैं। जब कभी गिरने वाली होती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार किसी ने बस पकड़ लिया। शायद बहुत बुरी लगती कि ऐसा होता, कर्म तो कटाते ही हैं गुरुपा, लेकिन जो चीज़ें हमारे कर्म कटाने के लिए नहीं होती ना, उसको आने ही नहीं देते हम तक।
कभी कभी मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, इवन अपने पे भी देखा है कि बहुत ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ के उसके थ्रू गुरुपा कर्म काटते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट हमारे लिए अच्छे नहीं होते, हर्ट कर सकते, गुरुपा आके हाथ थाम लेते हैं। तो गुरुपा कभी ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, गुरुपा की इंस्ट्रक्टेड चीज़ें कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा। मैंने एक चीज़ देखी है, जो चीज़ मेरे लिए सही होती है, गुरुपा डट के उस पर मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मेरे आगे खड़े रहते हैं और हर चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड मैं ना आज सत्संग से ज़्यादा अपने थॉट्स और फीलिंग शेयर करूँगी गुरुपा के लिए, क्योंकि गुरुपा ने आज मुझे स्पेशली बोला है कि मैं दिल से शुक्राना करूँ। तो अगर सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी जी, अगर सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा हो, क्योंकि मैं आज सत्संग से ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर करूँगी गुरुपा के साथ। आई डोंट नो वाई, एक तो बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे बहुत संगत को, तो इसीलिए गुरुपा आज मुझसे शुक्राना कराना चाहते थे। और अगर दिल से बोली बात करूँ तो अगर मैं पहले वाली अपने आप को देखूँ और अब देखूँ तो रियलाइज़ होता है कि गुरुपा ने सब तो पूरा करा है, सारी मैनिफेस्टेशंस तो भगवान ही होते हैं पूरी करने वाले। जब मैं बहुत अभी 2-3 दिन पहले भी मैं बहुत ऐसी मेंटली एग्जॉस्टेड वाली सिचुएशंस में चल रही थी कि बहुत ज़्यादा फेड अप थी कि यार कुछ रूटीन ही नहीं बचा मेरा। तो आंटी जी के चैनल से यही गुरुपा के मैसेज आते थे कि सुखमनी साहिब का पाठ पढ़ूँ। फिर गुरुपा भी जनवरी लास्ट से 2025 से अमृत वेला बख्श रहा है गुरुपा ने मुझे। मैं करती हूँ, कांस्टेंट नहीं रह पाता, छूट जाता है, बट अभी मैं कांस्टेंट हूँ 4-5 दिन से। एंड बहुत स्पेशल फीलिंग होती है अमृत वेला में गुरुपा का सिमरन करना। लेकिन एक और चीज़ है कि हम लोग, मैं ये एक और चीज़ का आंसर देना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना गिल्ट में पहुँच जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अगर अमृत वेला नहीं कर रहे तो क्या कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, या अमृत वेला नहीं कर रहे तो क्या मेरी अरदासें पूरी नहीं होगी। लेकिन गुरुपा कहा करते थे संगत जी कि उनका जब भी सिमरन करो वही टाइम, वही वेला अमृत होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम संध्या वेला करें, अमृत वेला करें, या क्या कि मॉर्निंग में ही करें, इवनिंग में ही करें, लेकिन जब भी गुरुपा का सिमरन करें वही वेला अमृत होता है, तो अमृत वेला होता है। तो कभी भी हमें, हाँ आंटी जी डेफिनेटली शेयर करती हैं अमृत वेला की ताकत, और वो भी इसीलिए ना क्योंकि हम लोग भी अगर प्रैक्टिकली सोचें तो उस टाइम सारी पावर्स जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है वो एक्टिवेट होती है, पूरी दुनिया सो रही होती है, उन सामने वाले लोगों की कोई टेलीपैथी हमारे थ्रू नहीं हो रही होती, ना वो हमारी बात करते हैं, ना हम उनकी बुराइयां करते हैं, तो ना कोई नेगेटिविटी होती, ना कुछ। तो प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो बहुत अच्छी वाइब होती है उस एनवायरनमेंट की। अदरवाइज़ अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं अमृत वेला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कभी भी बैठ जाएँ, कभी भी, लेकिन दिल से कभी भी बैठ के गुरुपा का जब भी सिमरन करें वही टाइम अमृत वेला हो जाता है। तो मैं बस अपने सत्संग को, अपने मैसेजेस को यहीं विराम देना चाहूँगी। 7 मिनट का मेरा सत्संग हुआ है। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम अमृत वेला करने के टाइम पर नहीं उठ पाते तो हमें किसी भी टाइम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी से बातें करनी चाहिए, गुरु जी का ध्यान करना चाहिए, गुरु जी को टाइम देना चाहिए, क्योंकि हम जब भी ऐसा करेंगे तो हर वेला अमृत वेला ही कहलाता है। बहुत संगत है जो अमृत वेला के लिए उठ ही नहीं पाती। बहुत बार सोचते हैं कि अमृत वेला कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनसे अमृत वेला हो ही नहीं पाता। हर वेले अमृत वेला ही होता है। ऐसा नहीं है कि सुबह ही अमृत वेला होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है जब हम सुबह उठकर अमृत वेला करते हैं तो सारे देवी देवता उस टाइम पे हम जो भी विश मांगते हैं बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर अमृत वेला करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और टाइम पर गुरुजी का ध्यान लगाएंगे तो गुरुजी हमारी विशेष पूरी नहीं करेंगे। गुरुजी हमारी विशेष को तब भी पूरा करेंगे, लेकिन
जो अमृत वेले का असली टाइम है वो सुबह का ही होता है, लेकिन जो संगत सुबह उठकर अमृत वेला नहीं कर पाती उनके लिए हर वेला अमृत वेला ही होता है। हम जब भी गुरु जी का नाम लें, हम जब भी गुरु जी का ध्यान करें, वही हमारे लिए अमृत वेला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।